बांज, बुरास और चीड़ के पेड़ से भरा ये जंगल दिखने में जितना खूबसूरत लगता है उतना ही डेंजरस है अंदर जाके। कि जो जो जानवर जिस जिस एरिया में रहते हैं उस एरिया का नाम रखा गया है। और इस एरिया का नाम है बागा खांदी, क्योंकि पूरे नाखूनों के निशान है भालू के। तो ये खाली मैदान है ना, और यहाँ पे हम लोगों ने सोचा था कि तुलसी हम लोग लगा देंगे, तुलसी का एक बगान बना देंगे मतलब भाई। और देखो एकदम खुले में पहुंच गए हम, एकदम यहाँ से चोटी ही चोटी है भाई। नज़ारे यहाँ के बड़े प्यारे हैं। इस साइड भालू ने कम गुजार दिया कि इस साइड को ज्यादा करे थे उन्होंने, खुद ही अपनी व्यवस्था कर रखी है जंगलों में। देखो भाई जानवर भी इतना समझदार होता है ना, उन्होंने खुद खोद के एकदम खाल वाल बना रखी है। तो यार अभी हमें कुछ दिखाई दिया यहाँ पे, आवाजें सुनाई दी, मतलब देखना पूरा सुरंग है नीचे यार अंदर। ये नुकसानी विद्या ऐसा होता है ना, आप काइंड ऑफ ये लगा दो किसी के माइंड को कंट्रोल करना। तो ये चीजें मतलब हमारे गांव में हुई हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील ध्यानी स्वागत करता हूँ आप सभी का मेरे नए व्लॉग में। आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे। तो आज सन्नी भाई और अंकित भाई और एसबी भाई हम चारों फिर से निकल चुके हैं एक नए ट्रैक की ओर। और ट्रैक है अमीली जंगलों का भाई। और उस साइड पे ये भी बोला जाता है कि जो इंसान को खाने वाले बाघ होते हैं ना, इस एरिया में, गढ़वाल क्षेत्र में, इस एरिया में सबसे ज़्यादा बाघ लगा रहता है, जो कि इंसानों को भी उठा के ले जाता है घरों के अंदर से। तो अभी हम उन्हीं जगहों पे जा रहे हैं जहाँ पे उनका अड्डा है, मतलब जहाँ पे वो रहते हैं, जहाँ पे उनका वास है भाई। तो आपको आगे जाके दिखाते हैं और आज अनुभव कराते हैं और खुद भी अनुभव करते हैं भाई। तो भाई तिमलखाल गांव से अपनी यात्रा की शुरुआत हुई थी, अपनी ट्रैकिंग की शुरुआत हुई थी। और अभी चलते चलते हम बहुत आगे पहुंच गए हैं। और यहाँ पे देखो ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है मस्त। बांज, बुरास और चीड़ के पेड़ से भरा ये जंगल दिखने में जितना खूबसूरत लगता है उतना ही डेंजरस है अंदर जाके। और अभी हम लोग जाएंगे उस चोटी पे और वहाँ एक्सप्लोर कराएंगे आपको चीज़ें। और इस साइड पे जंगल उतना घना नहीं है जितना घना कि उस साइड पे जंगल है। वो जंगल एक्चुअल में अमेली रेंज कहलाता है। और उस साइड का जंगल जो है बहुत ही ज़्यादा डेंजरस जंगल है। बहुत से जानवर उस जंगल में आप लोगों को मिलेंगे। और अगर वहाँ पे कोई भी जानवर मिलता है तो आप लोगों को दिखाते हुए वो चीज़ें। तो बस ऐसे ही बने रहो कंटिन्यू ब्लॉग में और दिखाते रहेंगे आप सभी लोगों को। तो यार इस जंगल में बिना हथियारों के आना ना बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकता है। तो हमारे जो सन्नी भाई है उनके हाथ पे एक कुल्हाड़ी, और इनको बताया सन्नी भाई एक जो मर्द है ऐसी सन्नी भाई मर्द नहीं, सन्नी भाई छोटे बच्चे हैं, क्योंकि इनको कुल्हाड़ी इसलिए दी क्योंकि कुल्हाड़ी पे धार होती है। और हम लोग के पास है डंडे, क्योंकि हमें पता है हम डंडे से हैंडल कर लेंगे भाई जानवरों को। जब बाघ आएगा ना सबसे पहले तू ही भागेगा। ये बात भी ठीक बोल रहा था वैसे। ये रास्ते में आगे चलते चलते ना, ये या तो सुअर हो सकते हैं, तो भालू हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। उसने बहुत जगह पे गड्ढे कर रखे हैं, देख रहे हो, खोद रखा पूरा का पूरा इस साइड पे और इस साइड पे। ये होता क्या ना, जैसे कोई आजकल सूखा पड़ा है, ठीक है, हाँ सुअर को क्या चाहिए, नीचे की जड़ें खाना, हाँ छोटे मोटे कीड़े हो गया, हाँ। उनको खाना, इन सब चीजों के लिए खोदते हैं नीचे। ओके, मतलब अपने खाने के लिए खोदते हैं। पहले मुझे लगता है ऐसे मजे मजे खोद देते हैं गुस्से में। मजे में नहीं, जड़ी बूटियाँ। ठीक है यार, यहाँ पे जंगल में ना जैसे हमारे घरों के या गांव के नाम होते हैं ना, वैसे ही जहाँ जहाँ पे जानवर रहते हैं ना, जो भी जानवर, जैसे इस साइड पे सुअर रहते हैं बहुत सारे, जिसको मल्ला सुंगरखाल दमल बोलते हैं। और आगे जो जा रहे हैं, अब हम जा रहे हैं बाघों के एरिया में भाई। खांदी में आ गए हम। जैसे कि मैंने भी बताया था ना कि जो जो जानवर जिस जिस एरिया में रहते हैं उस एरिया का नाम रखा गया है। और इस एरिया का नाम है बागा खांदी, क्योंकि इस एरिया में बाघ रहते हैं भाई। और साइज में यहाँ के बाघ बहुत ही बड़े, इतने इतने साइज में रहते हैं, बहुत बड़े साइज में भाई। तो चलते आगे को जान का रिस्क लेते हुए, और अगर पॉसिबल हो पाए दिखाना, अगर हमें दिख गया। वैसे तो इन जंगलों में बाघ का दिखना मतलब दिखते ही दिखते हैं बाघ। तो अगर देखते हैं बाघ दिखे तो भाई, वैसे कहाँ है? ओ तो भाई धीरे धीरे तिमुख्य पर्वत की साइड पर हम लोग जा रहे हैं। अरे देखो भालू ने क्या कर रखा पूरा का पूरा, देख रहे हो, नीचे भी उसको गिरा रखा पूरा बुरादा। और इस साइड पूरा पेड़ फाड़ रहा है, भालू का अड्डा भाई, पूरा पेड़। ये देखिए, इस साइड पे एक ही पेड़ नहीं है, बहुत सारे पेड़ है जिनमें कि ये सारी चीज दिख रही है। कैसे भालू ने ना चिल रखा है पूरा का पूरा पेड़। भालू इन पेड़ों में जाता हुआ ना भाई अपने शिकार को देखने के लिए। मतलब धीरे धीरे हमें ना अब जानवर के निशान दिखना स्टार्ट हो गए हैं। मतलब देख रहे हो पूरे नाखूनों के निशान है भालू के इस साइड पे। ये
जंगलों के बीचों बीच भाई घनियाल देवता का मंदिर दिख गया और मेरे हिसाब से यहाँ पे पूजा भी होती होगी। बहुत अब रेस्ट करते हैं, थोड़ा बैठते हैं हम, क्योंकि अभी तक का जो हमारा ट्रैक हो गया 3 किलोमीटर के आसपास हमारा ट्रैक हो गया और अभी मेरे हिसाब से 3-3.5 किलोमीटर का ट्रैक और है जो कि पूरी खड़ी चढ़ाई में ही है, आगे जाके जंगलों में है। और हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि कुछ ना कुछ जानवर हमें दिखे और आप लोगों तक भी हम वो चीज़ें पहुँचाए। अमेली के जंगलों में है भाई, यहाँ पे कुछ ना कुछ दिख ही जाता है। हमें निशान तो बहुत सारे दिख रहे हैं, जैसे कि मेरे ही पैरों के नीचे देखो ये निशान दिख रहे हैं, बहुत सारे निशान हैं, लेकिन अभी तक जानवर हमें कोई दिखा नहीं भाई। यार 5 किलोमीटर का ट्रैक हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया अभी तक का और एक खाली जगह मिली हमें जहाँ पे कोई पेड़ पौधे कुछ नहीं है। और अभी तक जंगल की बात की जाए तो जंगल तो बहुत ज़्यादा घने हैं और यहाँ पे हमें बहुत सारे निशान दिखाई दिए जानवरों के, जैसे कि भालू के निशान दिखाई दिए, सुअर के निशान दिखाई दिए और बाघ का तो अभी बाघ हमें दिखा नहीं है। और देखते हैं बाघ का सीन क्या होता है क्या नहीं होता है। अभी हमारा ट्रैक और ज़्यादा ऊपर है और ज़्यादा टॉप में हम लोग को जाना है। और अभी तो ये खाली मैदान है ना, और यहाँ पे हम लोगों ने सोचा था कि तुलसी हम लोग लगा देंगे, तुलसी का एक बागान बना देंगे, मतलब तो हम लोग तुलसी लेके आए थे। हम इसे क्या साल लगा दिया। जब तुलसी का बगीचा बन जाएगा तो देखो SSFA शाह वैली होगी, शाह वैली, ठीक है, तो ये शाह वैली कब जाएगी, मतलब हो जाए। और हम लोगों ने एक अब प्लान भी डिसाइड किया है, क्योंकि हम लोग ट्रैक पे जाते रहते हैं, ऐसे जंगलों में हम जाते रहते हैं ना, तो हम लोगों ने ये चीज़ सोची है कि अब हम जिस भी ट्रैक में जाएंगे, जिस भी जंगल में जाएंगे ना, वहाँ पे कोई ना कोई पेड़ पौधे लगाएंगे या वहाँ पे कुछ ना कुछ लगाएंगे, मतलब अपनी साइड से ना। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास तुलसी थी, तुलसी के बीज थे, तो हमने तुलसी डाल दिए इस पूरे वाले बगीचे ही बोल सकते हैं इसको। और इसका नाम क्या रख दिया अंकित भाई? शाह वैली, शाह ट्रिपल एस इसलिए क्योंकि मेरा नाम सन्नी है, नहीं मेरा नाम सुनील है, उसका नाम सन्नी है, और ये हमारा सुरेंद्र हो गया और वो अंकित भाई हो गए। तो नेम के जो फर्स्ट वर्ड है उसके नाम से हमने यहाँ पे एक सा तुलसी बगीचा कर दिया है। टीम पहचानी जाती है ऐसे ही खतरनाक जगहों पे जाने के लिए। ओ ये एडवेंचर, ऐसे ही एडवेंचर के लिए और ऐसी ऐसी जगहों पे हम लोग जाते हैं जहाँ पे कोई नहीं जाता। तो यार बात करी जाए ट्रैक की और ऐसे घने जंगलों में हम लोग क्यों जाते हैं, क्या जाते हैं, मतलब हमारा पर्पस क्या होता है। तो पहली बात तो हम लोगों का पर्पस ये होता है दोस्तों कि हम लोग आप लोगों तक भी पहुंचाने चाहते हैं उत्तराखंड की जो नेचर है, उत्तराखंड में क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या चीज़ें नहीं है। और दूसरी बात कि हम लोग खुद भी एक्सपीरियंस करना चाहते हैं कि हमारे उत्तराखंड में एक्चुअल में है क्या क्या, और हमें मज़ा आता है ऐसे ट्रैकों में। हाँ थोड़ा बहुत जान का जोखिम होता है ऐसे जंगलों में, क्योंकि चलो अभी तो हमें कुछ नहीं दिखा, हमें ना भालू दिखा, ना शेर दिखा, मतलब ना बाघ दिखा, कुछ दिखा, लेकिन फिर भी ऐसे जंगलों में कुछ नहीं बोल सकते हम, कभी भी कुछ भी दिख सकता है, कोई भी जानवर दिख सकते हैं। कि हमारा ट्रैक अभी और आगे है, जो कि 2 किलोमीटर मेरे हिसाब से अभी और बचा होगा, 1 या 2 किलोमीटर इस साइड पे हम लोगों को जाना है आगे जाके। और अभी देखो हम कितने टॉप पे आ गए हैं, यहाँ से बहुत सारे गांव भी दिख रहे हैं इस साइड पे, जैसे कि धरासू गांव दिख रहा है उस साइड पे, और भी गांव दिख रहे हैं भाई। और देखो एकदम खुले में पहुंच गए हम, एकदम यहाँ से चोटी ही चोटी है भाई। नज़ारे यहाँ के बड़े प्यारे हैं, बड़े सुंदर नज़ारे हैं। हम लोग अब चाय पानी पियेंगे थोड़ा बहुत, जो कि अंकित भाई की मम्मी ने हमें चाय भी दिए थे और माल्टे दिए थे और साथ में बिस्किट भी दिए थे। तो यहाँ पे एक चाय पीते हैं और उसके बाद मिलते हैं आप लोगों को आगे। और इस वाले लोकेशन पे चाय पीते हैं, आराम से मजे करते हैं और फिर मिलते हैं आगे। तुम्हें कैसा लग रहा है? ये स्मार्ट लग रहा है, स्मार्ट लगता है भाई, ऐसी बात नहीं है भाई। अलमोड़ा बटी आई एक ध्यानी, नो एक सुनील ध्यानी। तो जो लोग यार गोट चराने आते थे ना, वो अपने एक हिसाब से टेंट बोल सकते हो, अपनी जगह ऐसी जगहों पे ही टेंट लगाते थे, कैंप करते थे भाई। ये देख रहे हो अभी भी लकड़ी है, अब तो खैर सड़ गई है ना, अब ये लकड़ी सड़ गई है, लेकिन इस है ये अब लकड़ियाँ सड़ गई है, मतलब ये देख रहे हो टूटने स्टार्ट हो गई है। तो जैसे जंगलों में आते थे ना लोग, और जंगलों में आते थे अपने बकरियों को लेके, तो यहाँ पे महीनों तक रुकते थे, मतलब अपनी जानवरों के साथ में ना। ये देख रहे हो पूरा एकदम टेंट लगा के रखते थे, क्योंकि ये एरिया एकदम खुला भी है और यहाँ पे कोई ज़्यादा डर भी नहीं रहता होगा, इसलिए ऐसे एरिया में मतलब टेंट वेंट लगाते थे, अपना कैंपिंग करते, कैंपिंग तो नहीं बोल सकते बट अपने रात के टाइम पे यहाँ पे सोने की व्यवस्था होती थी भाई उनकी। एसबी ने भाई देखो, क्योंकि जंगलों में पानी की कमी होती है ना भाई, तो एसबी ने एकदम अलग तरीके से अपना बोतल ठाक रखी है पेप्सी की। चल भाई एसबी, अभी तक नहीं खाएगा माल्टा तूने? अभी तो पता क्या लग रहा है, वो जो बकरी चराने नहीं आ रखे होते, भेड़ पालक। ओहो
हमने गलती कर दिया है चाय पी के, क्योंकि अब चाय के ऊपर हम माल्टा नहीं खा सकते ना भाई, बट इसको देख देख के ना हमारा मन कर रहा है माल्टा खाने का। क्या इस साइड भालू ने कम गुजार गुजार के इस साइड को ज्यादा करे, तो इस साइड का अड्डा होगा ना भाई, तो साइड बाघ का अड्डा होगा, इसलिए हो सकता। हम लोग का ये भी है कि हम अपनी कैंपिंग के लिए जगह ही ढूंढ रहे हैं कि हम बाद में बरसात के मौसम में इन जगहों पे आएंगे और इन जगहों पे कैंपिंग करेंगे भाई, मतलब हम लोगों का प्लान है। तो हम लोग जगह ही ढूंढ रहे हैं कि कहाँ पे ज्यादा बेस्ट जगह होगी कि जहाँ पे एकदम सेफ भी होगा और कैंपिंग करने के लिए बेस्ट लोकेशन भी होगा। और कुछ कुछ पेड़ों में तो ऐसी जगह बन जाती है ना, ऐसा होल हो जाता है कि वहाँ आप रह भी सकते हो, स्टे कर सकते हो। जैसे बड़े बड़े पेड़ होते हैं ना, बहुत बड़े बड़े, तो उनके अंदर ऐसे छेद हो जाते हैं कि उसके अंदर आप रह भी सकते हो भाई, ऐसी जगह है। बढ़िया है, जंगल के अलग ही नज़ारे है भाई, अलग ही प्रकृति के अलग ही मजे है भाई। ओ भाई ये देख रहे जानवरों ने खुद बना रखे अपने लिए नदियाँ पानी पीने के लिए भाई। और ये बारिश का पानी है ना अंकित भाई, जानवरों ने बनाया भाई। देखो उन्होंने खुद ही अपनी व्यवस्था कर रखी है जंगलों में। देखो भाई जानवर भी इतना समझदार होता है ना, उन्होंने खुद खोद के एकदम खाल वाल बना रखी है और उनको पता है कि भाई बारिश का पानी यहाँ पे अटकेगा और हम, क्योंकि उनको उनके पीने के लिए पानी बस यही है ना जंगलों में, बाकी उस साइड पे तो है नहीं पानी नीचे भी ना। कितने समझदार होते हैं ना भाई जानवर हैं। यार अभी तक हम इस पेड़ में लेटे हुए थे, आनंद लिया कुछ देर, क्योंकि हवाएं भी चल रही है ना एकदम मस्त वाली। और बांस के पेड़ ना वैसे इतनी जल्दी इतने बड़े होते भी नहीं है, जैसे कि आपको ये देख रहे हो ना, बांस के पेड़ हमेशा छोटे छोटे होते हैं, लेकिन ये वाला पेड़ बड़ा ही प्यारा है भाई। देख रहे हो, इसमें ट्री हाउस बन सकता है आराम से, मस्त वाला। और लोकेशन भी देखो कितना मस्त है ना, एक नंबर। मतलब एक बुक थी जो हमारे, जैसे हमारे पुराने ग्रंथ हुआ करते थे उस टाइप की एक किताब थी। हाँ मतलब वो काली शक्तियों की बुक बोल सकते हो आप, एक किताब थी मतलब। और उसको छुपाया गया था इस क्षेत्र में छुपाया गया था। और उस बुक से ये होता था ना दोस्तों कि उसका नाम था बुकसाड़ी विद्या। बुकसाड़ी विद्या में क्या होता था कि उस बुक का जिसको ज्ञान होता था ना, वो किसी को भी अपने वश में कर सकता था। और बोला ये भी जाता है कि पहले के टाइम पे यहाँ के जो क्षेत्र के लोग हैं ना, बहुत से जो पुराने लोग, जो बहुत टाइम पहले की बातें हैं, तो भूतों से भी अपने खेतों में गोबर फेंकवा देते थे। और इसके प्रमाण भी है कि भाई वो भालू की गुफाएं होती है ना इस जगह पे ना, ये पूरा भालू का ही एरिया। हाँ। इस चोटी में जितना जिधर सर घुमाओगे, हाँ, सब पेड़ टूटे मिलेंगे। हाँ। है देखो वो ये पूरा एरिया देखो, सारा एरिया तोड़ रखा है। तो यार जंगलों में चलने का अपना एक अलग आनंद है भाई, अलग ही मजे हैं। और ऐसे जंगलों में ना, जैसे इस अमेली रेंज में, पश्चिमी अमेली रेंज है, और यहाँ पे तो बहुत ही घने जंगल है और सारे जानवर इन जंगलों में दिखाई देते हैं ना। और सालों से यहाँ पे लोग नहीं आए हैं, जैसे कि अभी अंकित भाई ने बताया कि यहाँ पे 9-10 साल से कोई बंदा नहीं आया। पहले की डेट पे तो क्या होता था, लोग आते थे, बांझ लेने आते थे और या कुछ ना कुछ चीजें होती थी ना, आते थे लोग यहाँ पे। लेकिन अभी बहुत टाइम से यहाँ पे कोई लोग नहीं आते, अब यहाँ पे खाली रहते हैं जानवर। तो भाई ऐसे लोकेशन में चलने का एक अलग आनंद है, ये मतलब मजे तो अलग ही है। मतलब ना दिख भी रहे, बहुत सारी चीजें दिख रही है, बहुत सारी लोकेशन दिख रही है। जहाँ पे भी हम लोग जा रहे हैं ना, वहाँ पे एक अलग सी लोकेशन दिख रही है, मतलब आगे जाते जाते। अब देखो भाई, ये देखो, ये रही गुफा पूरी की पूरी। और ये गुफा यहीं तक नहीं है, ये अंदर भी पूरी फैली हुई है भाई, अंदर की साइड पे भी ना पूरी की पूरी गुफा फैली हुई है। ये देखो पूरा ही घर बना रखा अपना भाई, आराम से आराम से। हाँ आ जाओ। ये जितने भी आपको पत्थर दिखाई, बड़े बड़े चट्टाने दिखाई दे रही होगी ना, इसके नीचे गुफाएं है भाई, पूरी की पूरी गुफा है भाई। और जैसे कि यहाँ से रास्ता होगा तो वहां से निकलने का उनका अपना एक रास्ता बनाया है और पूरा एकदम अपना घर बना रखा है। भालू का घर बोल सकते हो आप इस जगह को। कहाँ पे? तो यार अभी हमें कुछ दिखाई दिया, यहाँ पे आवाजें सुनाई दी, मतलब उस साइड। डंडे से मारा ना, तो यहाँ पे अंदर कुछ तो था। ये देखो भाई, चट्टाने ना टूटी हुई है, अलग अलग नहीं हो रखी है, देखो। और इसके नीचे ना पूरा का पूरा एकदम खोखला है, पूरा स्पेस है इसके नीचे। और जैसे कि आप लोगों को ये चीज़ें दिखाई दे रही होंगी ना, तो ये सारे भालू के काम है भाई।
कि भालू ने तोड़ रखे हैं इस साइड पे, और इस लोकेशन को बोला जाता है कि ये पूरा का पूरा भालू का क्षेत्र है। ये अबे पूरा देखना, पूरा सुरंग है नीचे यार अंदर। ये जगह देखो भाई, यहाँ से रास्ता है मेरे हिसाब से, देख रहे हो पूरा उसके अंदर रास्ता है, वो अंदर देखना भाई, ये पूरी porcupine जगह, कुछ चीज़ पूरी तो- जगह है मत कर, क्यों कर रहा है ऐसा? बाहर बहुत ठंडी हवा चल रही है है। वहाँ से खोखला है ना वो, एसी वाली हवा चल रही है। वही तो कह रहा हूँ, खोखला यहाँ है। से भी खोखला है देख। तो यार फाइनली हम आ गए उस लोकेशन पे जहाँ पे बोला जाता है कि जो भुक्षाणी विद्या होती है, क्या बोलते हैं उसको, भुक्षाणी विद्या ना, भुक्षाणी ना, भुक्षाणी विद्या बोलते हैं भाई। और एक हमारे बोल सकते हो आपकी ग्रंथ थे वो, और उनमें बहुत सारी विद्याएं थी, और उसके बारे में थोड़ा बहुत हमें अंकित भाई ही बता सकते हैं भाई, क्योंकि इनको नॉलेज भी है उस चीज के बारे में। तो अंकित भाई थोड़ा सा बताओ भुक्षाणी विद्या होती क्या एक्चुअल में। बुक्सानी विद्या ऐसा होता है ना, आप काइंड ऑफ ये लगा दो कि किसी के माइंड को कंट्रोल करना, हाँ, ठीक है, हिप्नोटाइज। हिप्नोटाइज कर देना, मतलब काइंड ऑफ आप ये कह सकते हैं। हाँ मतलब एक सिंपलेस्ट वे में समझना है। हाँ। उसके अलावा बहुत सी चीजें भी है, जैसे बुक्सानी विद्या से बहुत सी चीजें पॉसिबल हो पाती थी। इवन लोग ना यहाँ तक कर देते थे कि मतलब जानवर एक दूसरे का, मतलब अब जो वैसे जानवर होते हैं ना गांव में, उनका शिकार नहीं कर पाता था, मतलब ऐसा भी होता था हमारे यहाँ। अच्छा। साथ में कई लोग ऐसे थे जिन्होंने जो अपनी मौत बता के गए थे कि भाई मेरी मौत इस तरीके से होगी, तो वो उनके पास में भी वो विद्याएं थी। हाँ। तो जब बहुत ज्यादा नुकसान होने लगा ना, लोगों ने नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया जिनके पास में मतलब वो बुक्सानी विद्या थी, तो फिर उन ग्रंथों को इन जगहों पे लाकर छिपा दिया गया। जैसे ये जंगल है, ये पूरा कुंडू जंगल है, इस साइड में आगे में वो पूरा पड़ता है, ये वाला तो गामा किला है, हाँ। लेकिन इन जंगलों में छिपा दिया गया फिर ऊपर से इन पूरे एरिया में। मतलब किसी को आइडिया नहीं है कि कहाँ पर छिपा दिया गया, बट यही लोकेशन था ना। यही लोकेशन। और एक चीज और भी बोली जाती है अंकित भाई की, जो भूत प्रेत होते थे उनसे हाँ, उनको गोबर कंट्रोल करके है ना, बहुत सारे काम करवा देते थे। तो ये चीजें मतलब हमारे गांव में हुई हैं। तो हम बहुत छोटे थे ना, तो लोग क्या करते थे, पूरे गांव के खेतों में ना रातों रात गोबर फेंकवा देना, हाँ। ऐसे काम करवा देते थे मतलब। तो ऐसे बहुत से किस्से थे जो मतलब कि अपने यहाँ पर हुए हैं। इवन उससे बहुत ज्यादा ऐसे किस्से भी है कि जो इन्हीं एरियाज के गांव के लोग हैं जिन्होंने मतलब बहुत ही मतलब एक्सट्रीम लेवल पे यूज करना शुरू कर दिया। अच्छा, मतलब मिसयूज करना स्टार्ट कर दिया था मिस मतलब। यूज कह सकते हो उसका, ये चीज है। ओके, तो दोस्तों ऐसा कुछ था भाई, जो बुक्साणी विद्या थी ना, उसका कुछ मतलब यही था चीजें कि वो हिप्नोटाइज वाला सिस्टम होता था। और बोला ये भी जाता है कि जो बुक्साणी विद्या है ना, इसी लोकेशन उससे स्टार्टिंग हुई, जो हिप्नोटाइज वाला जो एक विद्या बोल सकते हो आप, तो इन्हीं लोकेशन से स्टार्ट हुई है वही चीजें, और वो आगे जाके बहुत से लोकेशन में आज की डेट में भी होती है वो चीजें। तो वो ग्रंथों को यहाँ पे छुपा दिया गया था इन जंगलों के बीच में, कि इसलिए कि लोग मिसयूज ना कर पाए उन चीज़ों का, क्योंकि उस टाइम पे बहुत लोगों ने वो विद्या सीखी थी और उस विद्या से मिसयूज करना स्टार्ट कर दिया था। मतलब कुछ ना कुछ मतलब एक तो होता है ना कि किसी विद्या से हम भलाई भी करते हैं, लेकिन उसी विद्या से हम बहुत सी बुराई भी करना स्टार्ट कर देते हैं। तो और वो जो आपको पर्वत दिखाई दे रहा है दोस्तों, तो वहाँ पे भी बोला जाता है, वहाँ पे भी आछरिया रहती है। गढ़वाली में आछरी बोलते हैं, पहाड़ी लैंग्वेज में आछरी बोलते हैं, लेकिन वैसे उनको परिया बोला जाता है भाई। तो वो वाला जो लोकेशन है ना, वहाँ पे परियों का वास है, ये चीज यहाँ के लोग बोलते हैं आज भी। तो उस लोकेशन पे तो हम लोग जाएंगे नहीं अब हमारा जो ट्रैक है वो यहीं पे समाप्त हो गया है। और हमारा जो मेन पर्पस था, पहले तो इस पहाड़ को देखना था जहाँ पे कि बुक्साणी विद्या की जो ग्रंथ थे वो छुपाए गए थे, और दूसरा जो हमारा पर्पस था यहाँ पे आने का, तो जंगल में कुछ ना कुछ देखने का पर्पस था कि बाघ मिल जाए या कुछ ना कुछ चीजें दिख जाए। लेकिन हमें भालुओं के पंजों के निशान या भालू के होने का एक संकेत मिला इन क्षेत्रों में। बाघ का तो हमें कुछ नहीं मिला, बाघ हमें कुछ नहीं दिखाई दिया यहाँ पे। अब क्योंकि मेन चीज ये थी ना कि हम जंगलों के बीचों बीच से नहीं आए। जो पुराने रास्ते थे ना, बोला जाता था कि एक शॉर्टकट वाला रास्ता था उस साइड से और इस साइड पे इन गाँवों में आने के लिए, जो आपको नीचे गाँव दिख रहे होंगे ना, तो इन जगहों पे आने के लिए यहाँ के शॉर्टकट वाले रास्ते थे। तो हम रास्ते ही आए भाई। अगर हम इन जंगलों के बीचों बीच से जाते तो शायद हमें कुछ ना कुछ चीजें दिखाई देती, लेकिन हम आए जो पुराने रास्ते थे, उन्हीं रास्ते से हम चल रहे हैं। ये जैसे कि यहाँ से नीचे आए ना, तो उन्हीं रास्ते से हम चल रहे हैं। हमने ज़्यादा, क्योंकि रिस्क लेना भी ज़्यादा वो नहीं है ना भाई कि हम बीचों बीच जाए और रिस्क लेना स्टार्ट कर दे, वो चीज़ें नहीं है। हम बस ट्राई करते हैं आप लोगों तक चीज़ें पहुँचा पाए, आप लोगों तक डिफरेंट लोकेशन पहुँचा पाए, मतलब आप लोग भी वहाँ की चीज़ें देख पाओ और यहाँ का इतिहास समझ पाओ कि एक्चुअल में उत्तराखंड है क्या चीज़। तो मिलते हैं अभी जहाँ से हमने अपने ट्रैक की शुरुआत करी थी, दोबारा से हम फाइनली उसी गाँव में पहुँच गए, जो कि अंकित भाई का गाँव है। गाँव का नाम मैं दोबारा भूल गया, एक बार और बताओ। है
तिमल खाल, सॉरी, हाँ तिमल खाल गाँव में। और यहीं से ट्रैक की शुरुआत करी थी हम लोगों ने। तो आई होप कि आज की जो वीडियो थी, आज का जो एक ब्लॉग बनाया था हम लोगों ने, आई होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करते रहे भाई। कंटिन्यू धीरे कपड़ा धुआ। हाँ हाँ यार दोस्तों, ऐसे ही किसी न किसी नए वीडियो में आप लोग को मिलते रहेंगे। और अपना यही काम है भाई कि उत्तराखंड के कल्चर को, उत्तराखंड के हिडन प्लेसेस को, और उत्तराखंड की जो दबी हुई हिस्ट्री है ना, कुछ चीज़ें ऐसी है कि जो बहुत से लोगों को पता नहीं है, आजकल के यूथ को पता नहीं है। तो ऐसी चीज़ों को दिखाने का ट्राई करते रहेंगे भाई। तो बस आप लोग अपना सपोर्ट बनाए रखें जैसे बना रहे हो। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय देवभूमि उत्तराखंड।